सके और इन वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। एक बार फिर धन्यवाद। आपने शायद कभी ना कभी माता पिता को अपने बच्चों से यह कहते सुना होगा, जैसे कि बाओ बड़े हो जाओ या अपनी उम्र के हिसाब से व्यवहार करो। शायद आप में से कुछ पत्नियों ने भी अपने पतियों से कभी ऐसा कहा हो। इस अभिव्यक्ति का सीधा सा मतलब है कि अपनी उम्र के व्यक्ति के लिए जैसा व्यवहार उपयुक्त है वैसा ही करो। प्रेरित पौलुस भी कोलोस्से के विश्वासियों से कुछ इसी तरह की बात कहने वाले थे, और सच कहें तो हर मसीही से भी वह कहने जा रहे हैं कुछ इस तरह से, वैसा व्यवहार करो जैसे लोग तुम हो, तुम परमेश्वर के लोग हो। तुम्हारा जीवन यह दिखाए, मसीह में जो तुम हो उसकी सच्चाई के अनुसार अपने आप को ढालो। अब यहां पौलुस की कोलोस्सियों को लिखी चिट्ठी में पहले 2 अध्याय पूरी तरह से सही सिद्धांतों के बारे में थे, लेकिन ये आखिरी 2 अध्याय पूरी तरह से आत्मिक व्यवहार के बारे में हैं। हम जो विश्वास करते हैं वही हमारे व्यवहार को आकार देना चाहिए, और पौलुस यहां कुलुस्सियों के 3 अध्याय की पहली आयत में मसीही दृष्टिकोण से शुरू करते हैं। इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो ऊपर की बातों की खोज करो जहां मसीह है। अब यहां यदि शब्द का अनुवाद चूंकि भी किया जा सकता है, पौलुस मसीहियों को संबोधित कर रहे हैं, उन लोगों को जिन्होंने मसीह की मृत्यु, गाढ़े जाने और पुनरुत्थान में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने अपने पुराने जीवन के लिए मर गए हैं और अब मसीह में नया जीवन पाया है, इसलिए उन्हें अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। आयत 2 यह स्पष्ट करती है कि इसका अर्थ है कि वे अपना मन ऊपर की बातों पर लगाएं, न कि पृथ्वी की बातों पर। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप जानते हैं, अपने दांत साफ करना, कपड़े धोना या घास काटना बंद कर दें। इसका अर्थ है कि हमारी प्राथमिकताएं इस शाश्वत दृष्टिकोण से आकार लेती हैं। पौलुस चाहते हैं कि हम उस भविष्य के क्षण की ओर देखें। वह इसके बारे में आयत 4 में लिखते हैं, जब मसीह जो तुम्हारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होंगे। अब यहां से आयत 5 में पौलुस मसीही के दृष्टिकोण से मसीही के व्यवहार की ओर बढ़ते हैं। वह इसे इस तरह बताते हैं कि हमें अपने पुराने अविश्वासी जीवन की आदतों को छोड़ देना है और उन आदतों को अपनाना है जो मसीह में हमारे नए जीवन को दर्शाती हैं। और वह यहाँ आयत 9 और 10 में लिखते हैं, तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों सहित उतार दिया है और नए मनुष्य को पहन लिया है। अब पुराना मनुष्य वह व्यक्ति है जो उद्धार से पहले था, जब आप पाप के अधीन थे। नया मनुष्य आपके उद्धार के बाद के जीवन को दर्शाता है, जब आप अब आत्मा के अधीन हैं। तो पुराने मनुष्य को उतारना और नए मनुष्य को पहनना धार्मिक दृष्टि से कहें तो एक ही बार आपके उद्धार के क्षण में हुआ था, लेकिन व्यावहारिक रूप से देखें तो यह हर दिन होता है ना? आप तय करेंगे कि उस दिन के लिए आप कौन से कपड़े पहनेंगे। पौलुस यहां आयत 5 में लिखते हैं कि हमें मृत कर देना चाहिए, अर्थात उन पुराने कपड़ों को उतार देना चाहिए। वे कैसे दिखते हैं? तो ये रहे वे कपड़े: व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी इच्छा और लोभ, जो कि मूर्ति पूजा है। अब मसीही होने के नाते आप उद्धार पा चुके हैं। आप अब परमेश्वर के क्रोध का सामना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आखिरी चीज जो आप करना चाहेंगे वह है उन पुराने कपड़ों को फिर से पहनना, वह पुराना जीवन जिसे यीशु मसीह ने क्षमा किया और दूर कर दिया। अब यहाँ पद 8 में पौलुस कुछ और पापों की सूची देता है जिन्हें मसीह में परिपक्व होते हुए मसीहियों को त्याग देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। और जब हम अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार करना शुरू करते हैं, पौलुस लिखता है, पर अब तुम्हें इन सब को दूर कर देना चाहिए। तो ये रहे वे क्रोध, प्रकोप, दुष्टता, निंदा और अश्लील बातें। वह पद 9 में जोड़ता है कि हमें एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए।
अब प्रियजनों, यह मत भूलिए कि पौलुस यहाँ मसीहियों को लिख रहा है। अगर वह उन्हें ये पुराने कर्म छोड़ने के लिए कह रहा है तो वह आज हमें भी उतनी ही चेतावनी दे रहा है। देखिए, भले ही हम उद्धार पाए हुए हैं, हम उस पुराने जीवन को फिर से धूल भरे अटारी से निकाल सकते हैं, जहां हमने सोचा था कि उसे किसी पुराने डिब्बे में सुरक्षित रख दिया है, और हम वे पुराने कपड़े फिर से पहन सकते हैं, और हम अपनी ही प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और हम मसीह के नाम पर भी कलंक ला सकते हैं। अब यहाँ एक सहायक संकेत है जो निरंतरता बनाए रखने और सही वस्त्र पहनने, अपनी उम्र के अनुसार आचरण करने अर्थात मसीही जीवन जीने में मदद करता है। सिर्फ पुराने गंदे कपड़े उतार देना ही काफी नहीं है। हमें हर दिन जीवन में नए व्यवहारों का अभ्यास करके साफ कपड़े पहनने की जरूरत है। अब अगर हम वही पहने जो पौलुस हमें यहां 12 से 17 पदों में पहनने को कहता है, तो हम अपने आचरण, बातों और रूप में यीशु के बहुत अधिक समान दिखेंगे। वह हमारे जीवन में आदर्श हैं, और इसलिए यहां हम हैं, हमें प्रदर्शित करना है। पौलुस लिखते हैं, दयालु हृदय, कृपा, नम्रता, कोमलता और धैर्य। पद 13 कहता है कि हमें एक दूसरे को वैसे ही क्षमा करना है जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया है। यह सब बस यही कह रहा है कि जब हम अपनी उम्र के अनुसार आचरण करते हैं तो हम यीशु के बहुत समान आचरण करते हैं। पौलुस पद 15 में लिखते हैं कि हमें मसीह की शांति को अपने हृदय में राज्य करने देना है। आप प्रभु की शांति और शांतिपूर्ण आत्मा कैसे विकसित करते हैं? तो पौलुस यहां पद 15 और 16 में हमें बताते हैं कि कैसे। आभारी रहो, मसीह का वचन तुम में भरपूर मात्रा में वास करे। शाब्दिक रूप से परमेश्वर के वचन को अपने हृदय और मन में तंबू गाड़ने दो, उसमें बसने दो, निवास करने दो। और जब वचन आपके भीतर है तो क्या होगा? वचन आपके भीतर से बाहर निकलेगा। और पौलुस यहां पद में इसे इसी तरह वर्णित करते हैं। 16 देखिए क्या होता है। भजन, स्तुति गीत और आत्मिक गीत गाते हुए अपने हृदय में परमेश्वर के प्रति आभार के साथ। यह हमें याद दिलाने का एक शानदार तरीका है कि मसीहियत केवल एक बार का निर्णय नहीं है, यह तो जीवन भर के निर्णयों और उनके प्रदर्शन का विषय है। पौलुस यहां पद में इसका वर्णन करते हैं। 17 जो कुछ भी तुम करो, वचन या कर्म में, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। अब इसके साथ पौलुस समझाने जा रहे हैं कि इस तरह की प्रथा, इस तरह का प्रदर्शन लगभग हर संबंध में कैसे प्रकट होगा। 3 अध्याय के 19वें पद से लेकर 4 अध्याय के पहले पद तक यह वही दोहराता है जो पौलुस पहले ही इफिसियों को लिख चुके हैं और जिसे हमने विस्तार से कवर किया है। तो मैं संक्षेप में बताऊंगा कि हमारी मुक्ति हमारे संबंधों को कैसे प्रभावित करनी चाहिए, जैसा कि पौलुस ने कुलुस्सियों के विश्वासियों को बताया है। 18वें पद में पत्नियां अपने पतियों के नेतृत्व का पालन करेंगी। 19वें पद में पति अपनी पत्नियों से निष्ठापूर्वक प्रेम करेंगे। 20वें पद में बच्चे अपने माता पिता की आदरपूर्वक आज्ञा मानेंगे। 21वें पद में पिता अपने बच्चों को प्रेमपूर्ण नेतृत्व प्रदान करेंगे। 22वें पद में दास, जो हमारे समकालीन संसार में कर्मचारी हैं, अपने पर्यवेक्षक के आदेशों का परिश्रम पूर्वक पालन करेंगे। वे ईमानदारी से पूरे दिन का काम करेंगे। अब पौलुस 4 अध्याय के 2 पद में हमारे प्रभु के साथ संबंध का उल्लेख करते हैं। वे लिखते हैं, प्रार्थना में स्थिर रहो। दूसरे शब्दों में पूरे दिन प्रभु के साथ संवाद बनाए रखो। और इसके साथ ही पौलुस कोलुस्सियों से व्यक्तिगत प्रार्थना का निवेदन करते हैं कि जब वे दूसरों के साथ सुसमाचार साझा करें तो वे उनके लिए प्रार्थना करें। अंत में यहाँ पौलुस अविश्वासियों के साथ हमारे संबंध का उल्लेख करते हैं। वे 5वें पद में लिखते हैं, बाहर वालों के प्रति बुद्धिमानी से चलो और समय का सर्वोत्तम उपयोग करो। 6 पद, तुम्हारी वाणी सदा अनुग्रह से भरी हो और नमक से सुस्वादित हो। दूसरे शब्दों में, अपने चारों ओर के अविश्वासियों के साथ बस अनुग्रहशील रहो। सुनो प्रियजनों,
कोई भी तर्क वितर्क करके परमेश्वर के परिवार में नहीं आया है। आप किसी से लड़ाई जीतकर उसे मसीह में विश्वास नहीं दिला सकते। जब परमेश्वर द्वार खोलता है तो अपने शब्दों को अनुग्रह से सुसज्जित करो। अब सामान्य रूप से पौलुस अपने पत्र का समापन कई व्यक्तिगत अभिवादन के साथ करते हैं। 7वें पद में वे तुखिकुस की बहुत प्रशंसा करते हैं, जो स्पष्ट रूप से यह पत्र कुलुस्से की कलीसिया में पहुंचाने वाला था। यहां उसके साथ ओनेसिमुस भी है और पौलुस उसे 9वें पद में इस प्रकार सराहते हैं, हमारा विश्वास योग्य और प्रिय भाई जो तुम में से ही है। पौलुस दूसरों की ओर से भी अभिवादन भेजते हैं, जिनमें मरकुस भी शामिल हैं, जैसा कि यहां 10वें पद में है। वैसे यही मरकुस सुसमाचार लेखक भी हैं। पौलुस 12वें पद में एपफ्रास की ओर से भी अभिवादन भेजते हैं, जो जैसा कि मैंने कहा संभवतः इस कलीसिया के पास्टर हैं, हालांकि इस समय वे प्रेरित पौलुस के साथ हैं। पौलुस यहां उनकी इस मंडली के लिए प्रार्थना में विश्वास योग्यता का भी उल्लेख करते हैं। वह चाहता है कि वे परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता में परिपक्व हों। वैसे पौलुस यहां 15वें पद में निन्फा नामक एक महिला को भी अभिवादन भेजते हैं। उसने अपने घर को कलीसिया की सभाओं के लिए खोल दिया था और वह इस छोटी सी कलीसिया के लिए कितनी अद्भुत सेवा का उपहार प्रदान कर रही थी। पौलुस यहां 15 और 16 पदों में अपने पाठकों से कहते हैं कि वे लाउदीकिया के भाइयों को अभिवादन करें और यह भी सुनिश्चित करें कि वे लाउदीकिया से आई पत्री को भी पढ़ें। अब स्पष्ट रूप से यहां पौलुस द्वारा लाउदीकियों को लिखी गई एक पत्री का उल्लेख किया गया है। लाउदीकिया पास ही था, लगभग 9 मील दूर, और पौलुस चाहते थे कि कोलुस्से और लाउदीकिया की कलीसियाएं अपनी अपनी पत्रियां आपस में बदलें। अब परमेश्वर ने लाउदीकिया की कलीसिया को पौलुस द्वारा लिखी गई पत्री को सुरक्षित नहीं रखा, लेकिन परमेश्वर ने कोलुस्से की कलीसिया को लिखी गई इस प्रेरित पत्री को सुरक्षित रखा, जिससे हमें ठीक वही मिलता है जिसकी हमें अपने मसीही जीवन का प्रतिदिन अभ्यास करने के लिए आवश्यकता है। यह मसीह में हमारे जीवन का नया ढांचा है और प्रियजनों, यही वह तरीका है जिससे हम मसीह में परिपक्व होते हैं और यही वह तरीका है जिससे हम अपनी उम्र के अनुसार आचरण करते हैं। आइए आज हम ऐसा ही करें। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू नहीं करते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।